ठंड अपने चरम पर है, शीतलहर का कहर भी बना हुआ है, इसलिए इसे हल्के में ना लें, क्योंकि थोड़ी सी लापरवाही मौत का कारण बन सकती है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि ठंड से कैसे बचाव करें। नमस्कार, आप देख रहे हैं पेप्टिक टाइम मध्य प्रदेश समाचार और मैं आपके साथ आयुष शुक्ला। शीतलहर की वजह से दिल्ली, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब और बिहार में अलर्ट जारी है। मध्य प्रदेश में स्कूल का टाइम भी बदल गया है और कहीं कहीं छुट्टियां भी कर दी गई हैं। अब शीतलहर से बचने के लिए पूरे दिन आप कमरे में हीटर, ब्लोअर ऑन करके नहीं बैठ सकते। बाहर तो निकलना ही होगा, इसलिए इसे हल्के में ना लें, क्योंकि इस मौसम में थोड़ी सी भी लापरवाही मौत का कारण बन सकती है। आज ज़रूरत की खबर में जानेंगे कि शीतलहर से आपको या आपके परिवार की हेल्थ को क्या नुकसान होगा, क्यों इससे बच्चे और बुजुर्गों को बचा कर रखने की ज़रूरत है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार नॉर्थ इंडिया में न्यूनतम तापमान जब 4.5 डिग्री सेल्सियस से कम हो जाए और ओवरऑल टेम्परेचर 10 डिग्री या उससे कम रहे तो इस कंडीशन को शीतलहर या कोल्ड वेव कहा जाता है। हिमालय से आने वाली सर्द हवाओं और ला नीना की वजह से इस समय नॉर्थ इंडिया शीतलहर की चपेट में है। प्रशांत महासागर की समुद्री सतह के तापमान में होने वाले परिवर्तन का जिक्र ला नीना से करते हैं। ला नीना की वजह से पैसिफिक ओशियन में डिस्टरबेंस होता है और समुद्र का ठंडा पानी सतह पर आ जाता है। इसी वजह से दिसंबर 2022 से फरवरी 2023 तक देश में ठंड बढ़ रही है। हर व्यक्ति के लिए ठंड लगने के सिम्टम्स यानी लक्षण अलग अलग हो सकते हैं। कुछ कॉमन सिम्टम्स हैं जिसे हम आपको बताने जा रहे हैं। सिर दर्द, सीने में जकड़न और दर्द, मांसपेशियों में दर्द, खांसी, जुखाम, सांस लेने में दिक्कत, बुखार, हाथ पैर ठंडे और सुन्न होना। आइए सुनते हैं ठंड से बचाव के लिए डॉक्टर्स की सलाह। सर्दी जो कि पहले से जिनको की सांस की तकलीफ़ें हैं, जैसे जिनको अस्थमा की परेशानी है, COPD है या कोई लंग डिसीज़ पहले हो चुकी है, जो कि बहुत ओल्ड एज वाले हैं, या कोई क्रोनिक डिसीज़ है जैसे पेशेंट को CKD है या CLD जिसकी इम्यूनिटी बहुत कम है, या बहुत ही पतले दुबले हैं जिनका फैट का स्टोरेज जो नेचुरल कवरिंग है वो बहुत ही कम है, उनको सर्दी जानलेवा हो सकती है। क्योंकि सांस के पेशेंट हैं उनको बहुत ही ज़्यादा अपना ध्यान रखना चाहिए, ठंड से बचाव करना चाहिए, ठंडे पानी से नहाने से बचना चाहिए, बहुत ज़्यादा ठंडा पानी पीने के लिए भी यूज़ नहीं करें। जनरली जब तक कि धूप नहीं निकले तब तक की कोशिश करें कि घर के अंदर ही रहें। ठंडक से बचाव करना बहुत ज़रूरी है ऐसे लोगों को। सर, हार्ट अटैक में भी सर दिक्कत होती है ठंडी की वजह हाँ, से। जो भी कार्डियक पेशेंट हैं इनमें बहुत ही ज़्यादा थोड़ा रिस्क बढ़ जाता है लोगों को, तो ये अपने टाइम पे बराबर मेडिसिन लेते रहें और ठंड में नींद नहीं निकलें। ठंड से बचाव प्रॉपर कभी बहुत ज़रूरी हो ठंड में निकलना तो प्रॉपर तरीके से कपड़े पहन के उसकी सुरक्षा के हिसाब से अपना को पूरे तरीके से कवर करके ही घर से बाहर निकलें। सर, बुजुर्गों के लिए भी विशेष रूप से क्या सर सलाह देना चाहेंगे ठंडी के मौसम में? जनरली उनके फेफड़े एज के हिसाब से भी वीक हो जाते हैं, उनकी कैपेसिटी जो फैट का स्टोरेज रहता है वो भी कम हो जाता है, तो बुजुर्गों के लिए ठंड से बचना बहुत ज़रूरी रहता है। उनके लिए भी घर से बाहर ऐसे नहीं निकलें, पूरी तरीके से कवरिंग करके ही निकलें, अपने हाथों को ढकना, कानों को ढकना, जो भी एक्सट्रीमिटीज़ रहती हैं जिनमें एक्सपोजर होता है उनमें प्रॉपर तरीके से ग्लव्स पहनना, शूज़ पहनना, सॉक्स पहनना, कानों को, हेड को कवर करके ही घर से बाहर निकलें। बहुत ज़रूरी हो तभी निकलें, अन्यथा अभी जो कि 2-3 दिन में बहुत ही शीतलहर जैसी स्थिति बनी हुई है, टेम्परेचर बहुत ही कम है, कभी बहुत ज़रूरी ना ही हो तो घर के अंदर ही रहें, जिससे तेज़ हवाओं से, ठंडी हवाओं से बचाव किया जा सके। ज़्यादा परेशानी में सर तुरंत ही डॉक्टर को दिखाना चाहिए, जिसे हम लोग नहीं दिखाते हैं। कोई भी सांस की अगर पेशेंट को तकलीफ़ होने लगे, उसको लग रहा है कि बेचैनी हो रही है, सांस लेने में तकलीफ़ हो रही है, तो तुरंत ही, या उसको समझ, जिसको अल्टर्ड सेंसोरियम बोलते हैं, समझ कम पड़ना, अगर ऐसा कुछ होता है, हलचल कम होना, तो तुरंत ही अपने हॉस्पिटल में नियत स्थित जो भी अपने पास में हॉस्पिटल है वहाँ पर अपना रूटीन चेकअप करा लेना चाहिए। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को विस्तार से जानने के लिए बने रहिए पेप्टिक टाइम के साथ। धन्यवाद।